अयोध्या नगरी, जिसका नाम लेने पर ही भगवान श्री राम के दर्शन होते हो। अयोध्या नगरी, जिसको राम नगरी का दर्जा दिया गया हो, जिसको धर्म नगरी का दर्जा दिया गया हो, उस धर्म नगरी के अंदर अगर कहा जाए कि किसी का रेप हुआ, अगर कहा जाए कि किसी का रेप करके हत्या हुई, अगर कहा जाए कि किसी का रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उसके हाथ पैर तोड़े गए, उसकी आंखें फोड़ी गई, उसके शरीर पर ब्लेडों के निशान मिले, शायद इन बातों पर कोई विश्वास नहीं कर पाए जो व्यक्ति धर्म नगरी को, धर्म को और भगवान को मानने वाला हो। और वो हिंदू धर्म के झंडे उठाने वाले नेता, शायद उनको तो ये बात पता ही ना हो, क्योंकि ये बात पिछली 30 जनवरी की ही तो है। आज 3 फरवरी ही तो हुई है, बस 3 दिन ही तो गुजरे हैं। लोगों को सड़कों पर आने दो, पूरे देश में जन सैलाब उमड़ने दो, पूरे देश में एक क्रांति होने दो, पूरे देश में दामिनी की तरह आंदोलन होने दो। फिर उन जनताओं तक इस बात की भनक पड़ेगी कि ऐसी घटना भी कोई हुई है, वो भी धर्मनगरी अयोध्या के अंदर। उसी धर्मनगरी अयोध्या के अंदर जिसके नाम पर बीजेपी ने तमाम वोट बैंक हासिल किया, वही धर्मनगरी जिसको भगवान राम की जन्मस्थली कहा जाता है, वही धर्मनगरी जिसके लिए अयोध्या, और अयोध्या ही नहीं पर पूरे भारत के अंदर बीजेपी, आरएसएस और तमाम इनकी एजेंसियां और तमाम इनके अंधभक्त पूरे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने पर तुले हैं। वही अयोध्या जहां से जन्म होता है श्री राम का, और वही अयोध्या जहां से शुरुआत की जाती है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या यही है हिंदू राष्ट्र? और वो लड़की भी कोई ऐसी वैसी नहीं, भागवत कथा सुनने गई एक लड़की जो रात को 11 बजे घर नहीं लौटी, घर वालों ने उसकी खोजबीन जारी की, सुबह तक कोई सुराग नहीं मिला। सुबह को जब पुलिस को उसकी लापता की रिपोर्ट लिखवाई गई, पुलिस ने 72 घंटों तक कोई कार्यवाही नहीं की। और जब परिवार वाले खुद ही उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े, क्योंकि उनको कोई उम्मीद नहीं थी, कोई भरोसा नहीं था उन्हें पुलिस प्रशासन के ऊपर और वहां के आला अधिकारियों के ऊपर, शायद इसलिए तो वो व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके खुद ही अपने कंधों पर जिम्मेवारी लेके, उस लड़की का परिवार, आस पड़ोस के लोग, उस गांव के लोग खुद ही निकल पड़े। और उन्होंने जैसे उनके कपड़े मिले रास्ते में, उन्होंने देखा कि पूरे के पूरे कपड़े खून से सने हुए थे। ये तो सिर्फ कपड़े मिले थे, लड़की कहाँ है? वहां पर टीम को बुलाया गया, उन कपड़ों की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया, जांच एजेंसियां वहां पर बुलाई गई, सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन मामला अभी भी शांत था। क्यों? क्योंकि 2 ही दिन तो हुए थे घटना को। अब उसके बाद में जब अगले दिन भी कुछ कार्यवाही नहीं हुई पुलिस के द्वारा,